हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज के अकॉर्डिंग। बिकॉज हमने पिछली वीडियो में जो सीखा था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा होता है। अगर हम डायरेक्ट ट्रिक के थ्रू भी बताया था कि ट्रिक से आप कैसे करते हैं और डायरेक्ट किस तरीके से किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। ओके, जो हमने परसेंटेज सीखा था इसके बेसिक कॉन्सेप्ट या इसकी जो ट्रिक सीखी थी उनको कन्वर्ट करने का टाइम आ गया है कि क्वेश्चंस इससे करते कैसे हैं, कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, कैसी हमारी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में, हमें किस तरीके से करना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा उसी के अकॉर्डिंग है कि अगर परसेंटेज से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं तो हमारा अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इन्हीं ट्रिक के रिगार्डिंग मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। तो रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस बहुत ही इजी सी ट्रिक के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज। इट मींस इससे पहले की वीडियो में भी हमने परसेंटेज की रिगार्डिंग ही पढ़ा था, बट वो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अगर बेसिक डिटेल तो हमने जान ली कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर रहता है तो हम किस तरीके से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज है उसे निकालते हैं। और उसके साथ साथ हमने ट्रिक के थ्रू भी डायरेक्ट निकालना सीखा कि अगर कोई परसेंटेज वैल्यू हमें निकालनी है तो हम डायरेक्ट या डिफरेंट अगर दी होती है, अगर सेम पैटर्न दिया होता है, इट मीन्स कि दोनों साइड 0 होते हैं, तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर डिफरेंट दिए हो दोनों साइड वैल्यू तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने ट्रिक के थ्रू निकालना सीख लिया कि अगर हम इजीली इन्हें सॉल्व करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। अब बारी आती है कि हमने जो ट्रिक फॉलो किए थे, इट मीन्स कि जो हमने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में निकाले थे, किस तरीके से ट्रिक के थ्रू डायरेक्ट में कि कितने इजीली हो गया था, जिससे कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है उससे टाइम ना जाए और हम इजीली सवाल को सॉल्व भी कर दें, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास ज्यादा टाइम होता नहीं। तो अगर हम उन्हीं के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हमें एग्जाम में आते हैं वो किस तरीके से आते हैं और हमारी अप्रोच उनके अकॉर्डिंग होनी क्या चाहिए, तो इसी के रिगार्डिंग आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं कि अगर एग्जाम में परसेंटेज की रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो किस तरीके से पूछे जाते हैं और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उन्हें करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम परसेंटेज के जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो हमें बहुत हेल्पफुल देगा आगे तक, क्योंकि आप इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे उसमें भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। ओके, तो आगे जो भी टॉपिक करेंगे उसमें भी इसका मेन रोल रहता है। तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, एक परीक्षा में राम ने अधिकतम अंक का 30% प्राप्त करता है और 80 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अब क्या बोल रहा है कि श्याम 200 अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ओके, तो हमें ज्ञात क्या करना है, परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। मीन्स की जो हमारा परीक्षा में पूर्णांक होगा वो क्या होगा। ये तो उनने जो प्राप्तांक है वो बता दिए कि प्राप्तांक उसने कितने कितने नंबर गेन किए, मीन्स उसने कितने कितने नंबर लिए, बट आपका पूर्णांक क्या होगा इस परीक्षा के लिए वो हमें इसमें बताना है। अब अधिकतम उसने कितना प्राप्त किया है दोस्तों, 30%। ओके, 30% उसने प्राप्त किया कितने में, अधिकतम जो हमारा रहता है कितना, 100 की 100 में से उसने कितने प्राप्त किए, 30, ये हमारा बेस रहता है। ओके, तो उसने 30% प्राप्त किए। अब उसके जो अंक थे, अब हम 30 ना मान के यहाँ पे क्या मान लेते हैं, अगर x मान लिया जाए और x का इससे गुणा कर दिया जाए कि उसने जो 30 प्राप्त किए हैं, ओके, जो 30% प्राप्त किया है वो किस में से किया है, x में से, x में से किया है। तो ये परसेंटेज के लिए हम क्या लगा देते हैं, इसके नीचे परसेंटेज है, 30% तो इसने प्राप्त किया। अगर आपको ये परसेंटेज हटाना है तो आप क्या करेंगे, सेम इसके नीचे आपको 100 का डिवाइड कर देना होता है, प्लस किसके साथ क्या लिखा है कि और 80 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मीन्स ये 80 अंक इसमें जुड़ेंगे, है कि उसने 30% प्राप्त किया। अब अगर वो 80 अंक और प्राप्त कर लेता तो उसका जो रिजल्ट है वो पास हो जाता, इट मीन्स इस सब्जेक्ट में वो क्या हो जाता, पास। तो इसे पास होने के लिए उसे कितने अंकों की और जरूरत होती है,
80। तो यहाँ पे हम 80 और इसमें प्लस कर देते हैं कि अगर उसके 80 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो इट मीन्स इसका जो पासिंग मार्क्स रहा कि ये इतने नंबर से अनुत्तीर्ण रहा। ओके, अब आगे हमें क्या दिया है, सेम इसी के अकॉर्डिंग श्याम के बारे में। ये तो हमारा किसके अकॉर्डिंग रहा, राम के अकॉर्डिंग। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग अगर आप श्याम की बात करते हैं कि 200 अंक उसने प्राप्त करता है। श्याम कितने, यहाँ पे हम श्याम लिख लेते हैं कि श्याम ने कितने 200 अंक प्राप्त किए। ओके, 200 अंक प्राप्त किए और वो कितने अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, 15% से। इट मीन्स कि x में से इसके कितने परसेंट आए, 15%, और वो कितने से अनुत्तीर्ण रहा। तो इसको भी हम सेम इसी की तरह मेंशन कर देते हैं कि कितने अंकों से वो अनुत्तीर्ण रहा, 15%। में कितने इसके अंक आए हैं, 200। ये 200 आए, अगर उसके 15% और हो जाते तो वो पास हो जाता। अगर 15% उसके इसमें और आ जाते तो 200 में अगर 15% जुड़ जाता तो वो पास हो जाता। तो इतने की कमी के कारण वो फेल हो गया। ओके, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए बेसिक सा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपको इसमें कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है, आपको इसे ओनली डायरेक्ट सॉल्व करना है। ये संख्याओं को आप इधर ले आइए, इस संख्या को आप उधर ले जाइए। ओके, जब ये इधर से ये जब त्रिक गुणा करेंगे तो ये इधर आ जाएंगी, देन ये उधर आ जाएगी। तो ये प्लस में है तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। तो या तो आप इसे 30x भी लिख सकते हैं। ओके, आप इसे 30x यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन 100 ये हुआ, ये इधर आया तो आपका माइनस में आ गया, कितना हो गया, 15x हो गया। क्योंकि गुणा में है तो आगे पीछे हो सकता है, और जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां भी गुणा ही होता है। तो आपने यहाँ पे इसको 100 लिखा, 100 लिखा। देन इस साइड क्या हो गया, अगर आपके पास 200 था और माइनस आपने 80 कर दिया तो आपके पास कितना बचा, 120। ये आपका सॉल्व हो गया। अब इतना तो आपको सॉल्व कर लिया आपने। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो सेम इसका बेस सेम है तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा हर। ओके, इनको आप करते हैं तो सेम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15x आ जाएगा। डायरेक्ट अगर सेम वैल्यू होती है हर में, तो हमने जो एलसीएम एंड एसटीएफ में सीखा था कि अगर हर सेम हो तो हमारा जो हर निकल के आता है वो सेम ही निकल के आता है। अब ये हमने सॉल्व कर दिया। इसी के आगे हम क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। जब 15 इस साइड बराबर के आएगा, इट मीन्स हम त्रिक गुणा करेंगे। ओके, जब हम त्रिक गुणा करेंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये नीचे है। जो भी संख्या भाग में होती है वो गुणा में चली जाती है, और जो संख्या गुणा में होती है वो भाग में आ जाती है। तो आपके पास इधर क्या बचा, ओनली x बचा, और इधर 120 गुणित 100 बटे कितना आ जाएगा आपके पास 15। और आप इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 15 से। ओके, ये कितनी बार चला जाएगा आपका, अगर 15 से करेंगे आप तो 8 बार। और देन आप 800 का इसमें 8 का अगर गुणा करेंगे तो 800 आ गया। तो यही तो आपका आंसर है। अगर इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो इसके थ्रू आपको कोई भी जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसमें आपको डायरेक्ट करना होता है। जो संख्या दी है आप उसे डायरेक्ट जोड़ दीजिए, डायरेक्ट घटा दीजिए। ओके, जितना आप डायरेक्टली करेंगे उतना जल्दी आप आंसर निकालेंगे और एग्जाम में आपके लिए अपना सेव कर सकते हैं। इनमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, जो भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था हमने बहुत सीखा। ओके, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमें टाइम की बचत करनी है। एग्जाम में हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो हमें ओनली जो क्वेश्चन करने हैं वो डायरेक्ट करने हैं कि हमें ओनली अपने आंसर लाना है, और वो भी सही करना भी हमें उस तरीके से है कि आंसर हमारा सही आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं तो किस तरीके से हम करते हैं। फर्स्टली हमें क्या दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 40%, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ा दे तथा हर को 40% बढ़ा दे तो जो परिणामी भिन्न होगा वो 5/8 को, ओके, 8 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। इट मींस कि इनने जो अंश है, अब हमने जो अंश और हर तो पढ़ा है, जो फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ी है उसमें हमने सीखा है कि अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। जो ऊपर वाली संख्या होती है बटे में लिखा होता है, ऊपर वाली जो संख्या होती है वो अंश होती है, नीचे वाली संख्या क्या होती है, हर। ये जो अंश दिया है इसमें 40% बढ़ा दिया जाए, और अगर हर दिया है तो इसमें 60% बढ़ा दिया जाए। तो जो इनका बढ़ाने के बाद आंसर आएगा, ओके, जो बढ़ाने के बाद इनका परिणाम निकला वो कितना हुआ, 5/8। ओके, अब अगर 5/8 तो बढ़ाने के बाद निकला, बट बढ़ाने से पहले कितना था वो इनने पूछा है कि मूल भिन्न ज्ञात कीजिए।
तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसे भी हम डायरेक्ट करेंगे। ओके, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं डायरेक्ट इसको करेंगे। अब हमें 40% बढ़ा है। ओके, बट जो बढ़ा किस में है, हमारा जो बेस रहता है वो तो 100 ही रहेगा। ओके, बढ़ाएंगे ये कोई भी परसेंटेज अगर बढ़ाते हैं तो किस में बढ़ाएंगे, 100 में ही बढ़ाएंगे। फर्स्टली तो हमें 100% देगा, तब तो उसमें 40% उसने बढ़ाया होगा। तो जो हमारा 100 का बेस था इसमें इनने कितना बढ़ा दिया, 40। तो इट मीन्स कि हमारे पास कितना हो गया, 140। यही परसेंटेज आ गया हमारे पास कि 140% हो गया। ओके, ये तो अंश की बात हुई। देन अगर हर की बात करें, हर में कितना बढ़ा है, हर में भी सेम इसी की तरह बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है, 60%। तो ये कितना हो गया, 160%। अब ये हमने 160% के अकॉर्डिंग निकाल लिया। ये हमारी संख्या हो गई। और अगर ये बढ़ा तो बढ़ने के बाद कितना हो गया, ये 5/8। यही भिन्न इसकी हुई। ओके, 5/8 हो गया। अब ये तो बढ़ने के बाद हुई। ओके, जो बेस था इसमें अगर इतना बढ़ गया तो ये बढ़ने के बाद जो परिणाम निकला वो ये आया। अब इनने हमसे पूछा है कि जो मेन है, इट मीन जो मूल संख्या है वो क्या है। इसको हम क्या करते हैं, इसे बराबर के इस साइड लेके आ जाते हैं। ओके, इसे हमें करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको बराबर के इस साइड लेके आ जाएंगे। ओके, जब ये बराबर के इस साइड आएगा इट मीन इसका गुणा होगा। तो किस तरीके से हो जाएगा, ये तो आपके पास या तो आप इसे इस साइड ले जाइए या आप इसे इस साइड लेके आ सकते हैं। ओके, तो जब बराबर के आप 5/8 आपको दिया है और इसे आप उस साइड ले जाते हैं तो आपके पास कितना हो जाता है, 160/140। ये आपके पास आ गया। क्योंकि जब आप बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो संख्या क्या होती है, पलट जाती है। ओके, आप सिंपल सा रख सकती है, त्रियक गुणा होता है, बट हमारा जो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ये पलट जाती है, बराबर के उस साइड जाती है। तो ये तो हमने सीख लिया कि संख्या पलट गई। अब इन्हें आप सॉल्व कर लीजिए। वो आप डायरेक्ट काट दीजिए। कितनी बार चला गया, एक बार, ये 2 बार, तो यहाँ 20 आ गया। अब 20 से आप एक जीरो से दिए, जीरो डायरेक्ट चली जाएगी। यहाँ से 2, ये 7 टाइम चला जाएगा। तो आपके पास बचा कितना, 5/7। तो यही आपका मूल आंसर रहेगा कि जो मूल भिन्न है वो कितनी थी, 5/7 था। बट अगर इसमें ये बढ़े तो हमारा जो भिन्न का परिणाम क्या हो गया, 5/8। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर रहेगा। एग्जाम में आपको इसी टाइप के ऑप्शंस दिए होंगे जिनमें से आपको पिक करना है कि किस तरीके का, कि इनमें से कौन सा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर रहेगा 5/7। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं कि अगर कोई एग्जाम में आपके पास कॉन्सेप्ट आता है तो आप डायरेक्ट उसे करेंगे, जिससे कि आपका समय भी बचेगा और इजीली आप उसे कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे तो वो तो हम काफी टाइम से सीखते आ रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग तो बहुत लेंदी हो जाता है। थर्ड हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार है, ओके, चुनाव में खड़ा हुआ है, तो किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% मत प्राप्त होते हैं तथा वह 476 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की हमें संख्या बतानी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। हमें क्या बताना है कि टोटल जो मत हैं वो कितने हैं, ये हमें उसमें बताना है। तो अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्टली हमारी अप्रोच क्या रहेगी, अब हमें कितना रिसीव, अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि जो 84% उसे मिला है, ओके, 84% उसे वोट मिले हैं, तो कितने में से मिले हैं, 100% में। 100% होगा तभी तो उसको 84% मिला है। तो हमारा बेस क्या हुआ, 100%। ओके, हमेशा 100% होगा तब तो जो भी परसेंटेज है उसे रिसीव्ड हुआ है। तो फर्स्टली उसे कितना मिला है, 84%। अब इस अगर 84% को निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें क्या दिया है, 84%। ये हमें दिया है। जो 84 है ये कुल से कितना कम है, 84% से तो वो जीता है, बट इसके अपोजिट में भी तो कोई खड़ा होगा, जो अपोजिट में खड़ा होगा उसको भी तो इसने हराया है। तो इसमें वो भी तो लिखा है कि जो 476 मतों से जीता है। टोटल जो उसके पास था 100% वोट थे, जिसमें से उसे 84% वोट मिले। तो उसके पास जो 84% अगर वोट मिल गए तो बचे कितने, जो बचे वोट हैं वो कितने हो जाएंगे, 60%। ओके, 16% ये हो गया। अब हमारे जो 16% आए, ओके, 16% जो हमारे पास आ गया है, ये क्या होगा हमारा, ये जो अपोजिट में कोई खड़ा होगा, ओके, उससे जब उसने भी तो कंपटीशन किया होगा, तो अगर ये 16% हम इसमें से घटा देंगे,
फर्स्टली उसने 100 में से 84% प्राप्त किए। ओके, अब ये 84% आया कहाँ से? 100 से। 100 होगा तभी तो 84 आया। तो हमने इसका डिफरेंस निकाल लिया कि टोटल में से उसे अगर 84% मिला है तो उसे जो नहीं मिला है वो पार्ट कितना है। ओके, वो पार्ट हमने निकाल लिया कि 16 है। तो इसे हम अगर जो एक्स्ट्रा वोट मिले हैं जिससे ये इसका अपोजिट वाला हारा, तो हम क्या करते हैं, इनका अपोजिट के अकॉर्डिंग इसका जो मूल है, इट मींस कि इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं कि इसका जो टोटल वोट है वो कितना रहा होगा। ओके, ये तो उसको ने एक्स्ट्रा अर्न किए तब वो जीत गया। ओके, तो इसमें से अगर डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास कितना हो गया? 68%। कुल मत कितने हैं इसके पास? 68% वोट थे। ओके, इतने इसके पास मत थे और ये इतने से तो विजय हुआ है। अब ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इनकी संख्या भी दी है हमें 476। ये 68% कितना है? 476 है हमारे पास। जब ये हमें परसेंटेज का जो अंकों में भी दिया है कि 68% 476 है, तो हमें क्या करना है, इजीली इसका परसेंटेज से कन्वर्ट कर देते हैं। अगर परसेंटेज निकालना है तो हमें क्या करना है, इसका हम भाग दे। इट मीन्स की जो 476 है, ओके, इसमें हम 68 का जब भाग देंगे और ऊपर हमारे पास कितना हमें बचा हुआ है, ओके, 100। अब अगर इसे आप सॉल्व करेंगे, इनका आप गुणा करेंगे तो डायरेक्ट इसका तो यही होगा, आपको इसमें ओनली भाग देना है। भाग देने के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें 68 का या तो आप छोटे रूप में दे सकते हैं, फर्स्टली 2 या 3 या 4 से काट सकते हैं। ओके, 2 या 4 से कटेगा तो उससे काट सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि कितनी बार जाएगा आपका, 870 हो जाएगा। इसमें इसका आप भाग देंगे और इसको गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 870। और यही आपका आंसर होगा कि जो कुल मत है, कुल मत कितने थे, 870, जिसमें से उसे इतने मिले। ओके, इतने मिले जिससे वो विनर हुआ इतने से। तो आपके पास जो वोटों की संख्या कितनी, इट मींस कि उसके गांव में वोटों की संख्या कुल कितनी थी, इतनी। इसी के अकॉर्डिंग हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं कि अगर डायरेक्ट निकालें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हमें क्या करना होगा, अगर ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप तो इसमें क्या लिखा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और कितने 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज कितना होता है 100 के अकॉर्डिंग, और 100 से ही वो संख्याएं कम होगी। जो हमारी थर्ड संख्या है वो 100% रही होगी। ओके, 100% होगी तभी तो इससे जो दूसरी संख्या है वो कितनी कम है, 37। इट मीन्स की 37 कम है तो कितना आ गया हमारे पास, 63। और जो पहली संख्या है वो कितनी कम है, 30, तो हमारे पास कितना आ गया, 70। ये तो हमारे पास क्या आ गया इनका, कि जो हमें क्वेश्चन में दिया है हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसे आगे क्या करते हैं, जब हमें पता है कि इन दोनों में डिफरेंसेस इनके अकॉर्डिंग कम है, ये इतनी परसेंटेज में कम है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 7। और हमें किससे निकालना है, पहली संख्या का दूसरे से कितने का डिफरेंस है, यही हमें बताना है। तो पहली संख्या को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसके बटे में लिखा, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने परसेंटेज के लिए क्या लगाया, ये 70% है तो 100 लगा लिया। अब अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये तो हमारा यही सॉल्व हो गया। सॉल्व कितना हो गया, ओनली 10% आया। तो पहली संख्या दूसरी से कितनी कम है, ओनली 10%। यही तो आपका आंसर रहेगा कि आपको क्या करना है, जो तीसरी संख्या से ये दोनों कम है, कितनी है, 7% का इनमें डिफरेंस आ रहा है। और किससे हमें निकालना है, फर्स्ट से। ओके, पहली संख्या से तो इसके अपोजिट में लिख देना है, और इसको परसेंटेज से निकालना होता है तो 100 यहाँ पे लिख दिया और इसे डिवाइड करके यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो आपका आंसर 1 सेकंड के अकॉर्डिंग निकल गया। कितना आ गया, 10%। तो यही आपका आंसर रहेगा। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आपको डायरेक्ट इससे इसी मेथड से करना होता है। आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे भूल जाइए, ओनली डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस को कीजिएगा, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा और आप क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। अब जो हमें पांचवा क्वेश्चन दिया है, अगर इसे देखें तो क्या लिखा है कि किसी शहर की जनसंख्या, ओके, किसी शहर की जनसंख्या का 40% पुरुष है तथा 35% महिलाएं हैं। यदि बच्चों की कुल संख्या 20,000 है तो पुरुषों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ये हमें क्वेश्चन दिया है, इसे हमें सॉल्व करना है। अब फर्स्टली हमें क्या दिया है, अगर इसे सॉल्व करेंगे 40% है, 40% क्या है, पुरुष। ओके, 40% क्या है, मेल। 35% क्या है, फीमेल। 35% क्या है आपके पास, फीमेल।
और बच्चों की संख्या कितनी दी है आपको? 20,000। अब ये 20,000 जब इनको आपने जोड़ा तो आपके पास कितना आ गया? 75 आ गया। 75 आ गया तो आपके पास बचा कितना? 25 ही तो बचा। 25 क्या हो जाएगा आपका? 20,000 हो जाएगा। यही तो आपको बताया गया है कि इतना परसेंट मेल है, इतना फीमेल है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना हो जाएगा? बच्चों की संख्या। अब बच्चों की जो संख्या अगर परसेंटेज से निकालें तो 100 ही तो होगा, जो टोटल संख्या होगी मिला के 100 ही तो होगी। अगर 100 को इस तरीके से हमने दो भागों में बता दिया तो तीसरा तो अपने आप निकल जाता है। इन दोनों का जो जोड़ है, जो इससे बचा, वो तीसरा हो गया। अब ये तो हमारा हुआ कि हमने ये बता दिया कि कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं और कितने बच्चे हैं। ओके, ये हमने बता दिया। अब हमें बताना क्या है, इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या निकालना है? पुरुषों की संख्या बतानी है। इट मीन्स कि ये हमें परसेंटेज में दिया है, इसमें हमें जो संख्या है उन्हें उनमें कन्वर्ट करना है। तो उनमें हम कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे? फर्स्टली हमें क्या दिया है? ओनली बच्चों की संख्या दी है, तो हम बच्चों की संख्या से ही निकाल लेते हैं। ओके, 40% हमारे कितने हैं? पुरुष हैं। और अगर इसके अकॉर्डिंग हम निकालें, बच्चे कितने दिए हैं हमें? 20,000। 20,000 हमें बच्चे दिए हैं। अब ये 40% हमारे पास क्या है? बच्चों से हमें मेल निकालने हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे? 25% है, ये 40% है, तो संख्या हमें जब बच्चों की दी है तो इनसे हम मेल को कैसे निकालें हम? क्योंकि मेल की संख्या निकालनी है ना हमें, तो यहाँ पे हम मेल का गुणा कर देंगे। जब मेल का यहाँ पे गुणा किया, ये हमने 100 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो ये आपस में हट गया। तो इससे अब ये आपके पास संख्या बची, आप डायरेक्ट इसको काट दीजिए। 5 बार गया, ये 4 बार गया। ओके, और इसे काटेंगे तो ये 8 बार चला जाएगा। अब 8 चौको कितना हो जाएगा आपके पास? 32, और 3 जीरो ये आ गई। तो यही तो आपका आंसर हो गया। कितना हो गया आपके पास? 32,000। जो पुरुषों की संख्या है वो कितनी है? 32,000 है। इट मीन जो 40% है वो कितना है? 32,000। तो यही आपका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको किसी फॉर्मूले या कि कोई भी जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी जरूरत नहीं रहेगी। आप डायरेक्ट इसमें अप्रोच लगा सकते हैं आपकी, कि अगर आप इजीली इन्हें ट्रिक से सॉल्व, आप इजीली अगर इन्हें सॉल्व करना चाहें तो डायरेक्ट भी तो आप सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है? ओनली मेल को ही तो निकालना है। जब हमें दो संख्याएं दी हैं, ओके, दो चीजें दी हैं, तो उनसे हम तीसरी तो अपने आप निकाल ही सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें दिया है, ओके, कोई क्वेश्चंस जो अभी हम कर रहे हैं उन्हें अभी हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, कि अगर डायरेक्ट करते हैं कि तो किस तरीके से करते हैं। बट अगर आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे? ओके, क्योंकि फ्रैक्शन भी सीख लेते हैं कि परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत इजी हो जाता है। ओके, अब हम इसके अकॉर्डिंग सीखेंगे कि कोई परसेंटेज में हमें वैल्यू दी है और उससे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम ये जो टेबल है इसे लिख लेते हैं। इसे आप पॉइंट, ये जो टेबल है इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम की टेबल है। ओके, आगे की जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो इसी के रिगार्डिंग करेंगे। किस तरीके से अभी आपको निकालना, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ओके, हमने सीखा था कि हम कोई भी परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कोई भी अगर फ्रैक्शन वैल्यू दी है तो उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमने सीखा था। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग ये जैसे 1 का कितना होता है? 100% मीन्स क्या होता है? 1। 50% मीन्स क्या होता है? 1/2। इट मीन्स ये 100 है, इसका इट मीन्स कि ये 100 है, 100 का 2 बार। इट मीन्स कि ये 100 है और ये 100 का कौन सा हिस्सा है? 1/, इट मीन्स आधा हिस्सा। ये 3 है। अब इसे 1/3 क्यों लिखा? क्योंकि ये 100 को कितने भागों में डिवाइड कर दिया है? 3 भागों में। तो इस तरीके से आपके पास ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग टेबल है। ये फ्रैक्शन वैल्यू में हमने इसे कन्वर्ट किया है। इसे आगे तक भी याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे की जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी के रिगार्डिंग हम करेंगे, क्योंकि इससे भी अगर हम क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। ओके, जब हमने फ्रैक्शन को पढ़ा था तो इनके आगे हमने निकालना सीखा था कि अगर हमें परसेंटेज में कोई वैल्यू दी है तो उसे हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप उस तरीके से आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो संख्या हमारी परसेंटेज में दी है ये हमने फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट कर लिया। अब अगर इतनी बड़ी संख्या को हमने इतने छोटे रूप में कन्वर्ट कर लिया है तो कोई भी क्वेश्चन है हमारे लिए इजी हो जाता है। तो इसीलिए अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं
परसेंट के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि अगर फ्रैक्शन के थ्रू से सॉल्व किया जाए तो किस तरीके से होगा। तो ये जो टेबल है आप इसे नोट कर लीजिएगा, ओके। और इनके अकॉर्डिंग निकालना तो आपको जैसे हमने इसमें निकाला है आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि अगर फ्रैक्शन के थ्रू कन्वर्ट करें तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। 6 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि राम श्याम से 16 सही 2/3% अतिरिक्त धन कमाता है तो श्याम राम से कितने परसेंट कम धन कमाता है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब अगर इसे हम फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। फर्स्टली हमें क्या करना होता है, ये जो हमें दिया है 16 सही 2/3, जैसे कि अभी हमने फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया था परसेंटेज में, ओके। जैसे कि अभी हमें परसेंटेज में कुछ संख्याएं दी थी तो जो टेबल बनाई थी हमने उसमें कन्वर्ट भी किया था, तो इसके ही हम अकॉर्डिंग करते हैं कि ये जो 16 सही 2/3 परसेंटेज है इसे अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है हमारा 1/6। कैसे करेंगे, आप इसका गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद इसे जोड़ देंगे, इधर ये परसेंटेज हटेगा तो 300 हो जाएगा, ओके। और आप इसे काट देंगे तो आपके पास कितनी संख्या आ जाएगी 1/6। यहाँ पे अगर हम राम ले लेते हैं कि ये हमारा राम है, ओके। राम श्याम से कितना धन कमाता है, 6 से 1 अधिक, तो इट मीन्स राम कितना कमाता है 6 + 1। और श्याम कितना कमाता है, यहाँ पे क्या लिखा है कि श्याम राम से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है, तो श्याम कितना कमा रहा है 6, ओके। तभी तो क्वेश्चन में बताया गया है कि जो राम है वो श्याम से अतिरिक्त अधिक धन कमाता है, इट मीन्स 6 उसका धन था और राम कितना कमा रहा है श्याम से 1%, इट मीन्स ये 6 से 1 अधिक, तो ये हमारा जुड़ के कितना हो गया 7। और श्याम कितना था 6 का 6 ही है, वो इतना कमा रहा है, ये इससे ज्यादा कमा रहा है, तो इट मीन्स ये 7 हो गया और ये कितना 6 का 6 ही है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है डिफरेंस 1, ओके। और हमें कंपैरिजन किससे करना है, राम से, तो यहाँ पे हम राम का जो कमा रहा है वो लिख देते हैं। अब इनका हम परसेंट निकाल लेते हैं, परसेंट क्या है 100, ओके। कितना आ गया 100/7, तो 7 को जब हमने किया तो कितना बार चला गया 7 एकम 7, 21, 7 चौको 28, 30 है यहाँ पे, तो 30 अगर कितनी बार चला गया 4, ओके। अब बचा कितना 2 बचा और नीचे कितना आ गया हमारे पास 7 का 7, तो अगर ये आ गया हमारे परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अब इसे हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और परसेंटेज लेके आए तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ओके। इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं कि कोई भी संख्या आपको परसेंटेज में दी है, सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्रैक्शन में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे आप उनको कंपैरिजन कीजिएगा, कंपैरिजन की राम इतना कमा रहा है और श्याम इतना कमा रहा है, तो इस तरीके से हमने कंपैरिजन किया, ओके। इन दोनों के बिटवीन जो कमा रहे हैं वो डिफरेंस कितना है वो ऊपर लिखेंगे, डिफरेंस हमेशा ऊपर लिखा जाएगा और जिससे कंपैरिजन करना है वो संख्या हमेशा नीचे लिखी जाएगी। देन परसेंटेज के अकॉर्डिंग 100 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 जो हमारा क्वेश्चन है क्या है कि चावल का दाम 16 सही 2/3 बढ़ा तथा परिवार की जो खपत है वो 20% कम हो गई, इट मीन्स कि चावल का अगर दाम बढ़ा तो परिवार ने खाना कम कर दिया, उसमें खपत कम कर दी, कितनी 20% की। तो कुल खर्च में जो परसेंटेज परिवर्तन हुआ है वो हमें ज्ञात करना है। जैसे कि इससे पहले के क्वेश्चन में हमने देखा था कि 16 सही 2/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अगर इसी के अकॉर्डिंग हम करें तो कितना हो जाएगा, अब ये तो हो गई 16 सही 2/3 और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, ये हमने फ्रैक्शन में सीखा था। तो कंपैरिजन करें तो फर्स्टली जो फैमिली है वो चावल को कैसे खा रही है 6.6:5 में। अब इनके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करें तो परिवार की जो खपत है वो कितनी है 6 और 5 की, ये चावल की उनका दाम था और उनकी खपत कितनी थी 5, बट इसमें अगर 16 सही 2/3 का इसमें वृद्धि हुई, ये दाम बढ़ गया,
दाम कितना बढ़ा है, 1 का। ओके, ये 1 का ही बढ़ा है। 6 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 7। और यहाँ पे खपत कितनी कम हो गई इनकी, 1%। तो 5 में से जब 1 गया तो कितना हो जाएगा, 4। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फर्स्टली वो चावल का जो दाम था वो 6 था, और 6 के अकॉर्डिंग उनकी जो खपत थी वो 5 की थी। बट जब इसका दाम इतना बढ़ा तो कितना हो गया, 7, क्योंकि 6 से 1 इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया, 7। और इधर जब इनका दाम बढ़ा तो इनकी खपत हो गई कम। खपत कितनी कम हुई, 1, तो ये आ गया 4। तो इससे इसमें गुणा कर लीजिए तो कितना हो गया आपके पास, 6 पंजे 30। देन इनका किया तो कितना आ गया आपका, 7 चौको 28। इन दोनों के बीच डिफरेंसेस कितने का है, 2 का। अब ये 2 का डिफरेंसेस है तो हमने पहले भी सीखा था कि डिफरेंस हमेशा हम ऊपर लिखते हैं, और जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ये उनके चावल का दाम था और ये उनकी खपत थी, तो कंपैरिजन इसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू है कितनी है, 30 है। अब 30 यहाँ पे हमने लिखा, और परसेंटेज के अकॉर्डिंग, यह भी परसेंटेज में है। ओके, जब परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसे देखेंगे तो यहाँ पे 100 का हम गुणा कर देंगे। जब यहाँ पे कितना हो गया, अब ये 200 हो गया, 200 बटे 300, एक जीरो से एक जीरो आप डायरेक्ट यही काट दीजिए। अब ये 20 बटे 3 फ्रैक्शन में आपको दिया है, बट फ्रैक्शन से जब आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे आप, 200 बटे 3, 200 का अगर आप अब 3 का इस 200 में आप भाग दे दीजिए तो कितनी बार चला जाएगा, 18, 6 बार चला गया, बचा कितना आपके पास, 2, और 3 नीचे का 3 ही आ जाएगा। ये परसेंटेज है आपका, और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से भी आप इजीली कर सकते हैं। हमने जो पिछली वीडियो फ्रैक्शन है उसमें दशमलव में निकालना भी सीखा था, तो आप उस तरीके से भी उसे निकाल सकते हैं। कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, 6 सही 2 बटे 3। और आप चाहें तो इसे 2 बटे 3 न लिख के पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ओके, जब इसका आप इसमें गुणा करेंगे और इससे जोड़ देंगे, और जब इसको आगे निकालेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। अब 8वां जो हमारा क्वेश्चन है, सिनेमा हॉल का जो टिकट है उसकी बिक्री अगर 57 सही 1/7 बढ़ती है तो उसका मूल्य कितना बढ़ जाता है, मूल्य भी बढ़ जाता है कितना, 16 सही 2/3। तो जो कुल आमदनी है, इसमें जो कुल आमदनी है उसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, फर्स्टली इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। 57 सही 1/7, ये हमें वैल्यू दी है परसेंटेज में, तो इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इससे आप इसमें 100 का गुणा करेंगे। ओके, तो अगर कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट हम करते हैं तो कितना आ जाता है, 4/7। ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। देन मूल्य कितना बढ़ा, मूल्य का भी हम देख लेते हैं। मूल्य हमें कितना दिया है, 16 सही 2/3, ये हमें मूल्य दिया है। अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/6, ये इसकी वैल्यू है। ओके, अगर इसको हम जो रेशियो के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे, फर्स्टली हमें क्या दिया है कि जो सेल हुई, पहले कितने की सेल हो रही थी, 7 की सेल हमारी जो थी। ओके, वो पहले कितने की हो रही थी, 7 की, और मूल्य कितना था, 6। तो 4 की बढ़ोतरी हुई तो अब हमारे पास क्या आ गया, 11। अब इसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करते हैं कि जब इसकी बिक्री हुई, इसकी बिक्री में बढ़ोतरी हुई तो इसका मूल्य भी बढ़ गया। मूल्य कितने से बढ़ा, 1 से। ओके, मूल्य 1 से बढ़ा तो आपके पास कितना आ गया, 7। ये देखिए मूल्य बढ़ रहा है ये 1 से, कि पहले के अकॉर्डिंग जो मूल्य बढ़ा वो 7 हो गया। ओके, जो बिक्री थी पहले 7 थी, जब उसमें बढ़ोतरी हुई तो कितना हो गया, 11। ओके, इसी तरीके से अगर मूल्य रहा, मूल्य भी पहले 6 था, जब बढ़ा तो कितना हो गया, 7। ये हमने इनके अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर लिया। ओके, रेशियो निकाल लिया कि रेशियो क्या होगा। इनका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। 6 सत्ते कितना हो जाता है, 42। ओके, 6 सत्ते हमारे पास आ गया 42, और 11 7 कितना हो जाएगा, 77। ये हमारे पास इसका जो है रेशियो निकाल लिया हमने। अगर इनके अकॉर्डिंग हम डिफरेंस निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 77 में से अगर इसको घटाएंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। 35 जो हमारे पास आया, ये हमारा क्या है, डिफरेंस। तो हमें हमेशा ज्ञात रहता है कि डिफरेंस हम लिखते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही निकालना है। किससे कंपैरिजन करना है हमें, जो ओरिजिनल वैल्यू, इट मींस जो उसकी सेल थी फर्स्ट, जो ओरिजिनल था, ये तो उसका बढ़ने के बाद आया है। ओके, तो इसमें हमें कुल आमदनी निकालनी है। फर्स्ट जो सेल है उसके अकॉर्डिंग जो रेशियो निकाला है हमने, उसके अकॉर्डिंग इनको कंपैरिजन कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। देन परसेंटेज निकालने के लिए 100 का हम
गुणा कर देंगे तो ये परसेंटेज निकल जाएगा। परसेंटेज में इसमें आप या तो इसे डायरेक्ट काट दीजिए या गुणा करके भी काट सकते हैं। जब इसे आपने डायरेक्ट काटा तो ये कितना हो गया, 5 सत्ते 35। ओके, 5 बार ये गया, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42। इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ आप इसको और भी काट सकते हैं। 8 बार गया, इसको आपने भाग किया, 8 बार गया तो जब 2 बचा तो यहाँ गया तो 6 दिया 18, ये आ गया। अब इसे या तो आप पॉइंट में लिख सकते हैं। अब इनकी कुल आमदनी कितनी हो गई, 83 सही 2/3%, ये इनकी कुल आमदनी है। तो इस तरीके से भी आप जो है रेशियो निकाल के भी इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत इजी हो जाता है। इसमें हमें ओनली क्या, परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए कि परसेंटेज वैल्यू कितनी रहेगी, किस तरीके से हम उन्हें कर सकते हैं। दोस्तों ये हमने कुछ फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी सीखे कि अगर फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम रेशियो से करते हैं तो किस तरीके से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि आपके थ्रू ये अदर लोगों में भी पहुंच जाए। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव्ड होते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। इट मीन्स कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, किस तरीके का इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, हमारी अप्रोच क्या होगी, सबके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कराऊंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद।